गांव में राधा नाम की एक सुंदर लड़की आई। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं, जैसे वे कोई राज छिपाए हुए हों। वह सीधे जंगल की ओर बढ़ी, जहां किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की थी। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे उस जादूगर से मिलना ही होगा। राधा जैसे ही जादूगर के महल में पहुंची, वहां का अजीब सन्नाटा उसे महसूस हुआ। अचानक एक तेज हवा चली और अर्जुन प्रकट हुआ। उसकी गहरी आंखें राधा को देखती रहीं। तुम कौन हो और मेरे पास क्यों आई हो? जादूगर की आवाज महल की दीवारों से टकराई। राधा मुस्कुराई और बोली, मैं वह हूं जिसका तुम सदियों से इंतजार कर रहे हो। अर्जुन चौंक गया। वह उसे पहचानने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी राधा की आंखों का रंग बदलने लगा। वह अब चमकीली लाल हो गई थी। तुम कौन हो? अर्जुन ने घबराते हुए पूछा। राधा धीरे धीरे आगे बढ़ी और कहा, मैं वही लड़की हूं जिससे तुमने 100 साल पहले प्रेम किया था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया और मुझे मार डाला। अब मैं वापस आई हूं अपने प्यार का बदला लेने। अर्जुन को अचानक अपना अतीत याद आ गया। 100 साल पहले वह एक साधारण इंसान था जिसने अपनी शक्ति के लिए अपने प्रेम का बलिदान कर दिया था। यह सच नहीं हो सकता, अर्जुन ने जोर से चिल्लाया। लेकिन राधा अब हवा में तैरने लगी और उसकी आकृति बदलने लगी। वह अब एक डरावनी आत्मा में बदल गई थी, जिसकी हंसी से पूरा महल हिल उठा। अब तेरा अंत तय है अर्जुन। और अगले ही पल महल में एक जोरदार चीख गूंजी। जब गांव वाले अगले दिन महल में गए तो वहां न अर्जुन था न राधा, बस एक टूटी हुई जादुई छड़ी पड़ी थी। कोई नहीं जानता कि उस रात क्या हुआ, लेकिन आज भी अगर कोई उस महल के पास जाता है तो कभी कभी वहां से किसी की धीमी हंसी सुनाई देती है